बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। फर्स्ट ईयर की हमारी क्लास है, मोशन हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक हमारा जनाब है मोमेंटम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से तवज्जो देके फोकस करके देखिएगा और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरे बेटा जो मैट्रिक क्लास थी और जो फर्स्ट ईयर क्लास थी उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। वहाँ दो लाइन के आंसर होते थे, यहाँ दो लाइन में तो टॉपिक शुरू भी नहीं होता। ओके जनाब, टॉपिक हमने जो लास्ट क्लास पर डिस्कस किया था उसी को आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक हमारे पास था, हमने डिस्कस किया था इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन का टॉपिक था जो हमने जनाब डिस्कस किया था। पहली बात, इलास्टिक कोलिजन के बारे में बताया क्या गया था आपको कि ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व हो जाए। कंजर्व होने के मतलब क्या है मेरे बेटा? कंजर्व होने के मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले हो वही काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद हो, तो ऐसे तो इसको कहा जाता है कंजर्वेशन कहते हैं इसको। The collision in which momentum of the bodies as well as kinetic energy is conserved is known as elastic collision। यानी कि momentum before collision बराबर होगा momentum after collision के, और kinetic energy before collision बराबर होगी kinetic energy after collision के। एक डायग्राम आपके सामने आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसलिए कि आपकी आगे हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे ये डायग्राम घूम घूम के दोबारा आपके पास आएंगी। पीछे हमने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया था उसमें भी ये डायग्राम हमारे पास जनाब आई थी, अगर आपको याद हो। ये बिफोर कोलिजन है, एक बॉडी है उसका मास m1 है, उसकी वेलोसिटी u1 है, दूसरी बॉडी है उसका मास m2 है, वेलोसिटी u2 है। तो u इस्तेमाल करेंगे, दैट विल बी ऑलवेज यूज फॉर द इनिशियल स्टेट। बिफोर कोलिजन के मतलब इनिशियल भी होता है, बिफोर कोलिजन के मतलब इनिशियल भी होता है, और जो v होता है वो फाइनल के लिए यूज करते हैं। फिर इनका कोलिजन होता है जिसके दौरान ये एक दूसरे पर फोर्सेज एक्सर्ट करते हैं और उसके बाद उनकी वेलोसिटीज बिलतरतीब v1 और v2 उनकी वेलोसिटी हो जाती है। मैथमेटिकली आपसे कहता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की। यानी क्या होगा मेरे बेटे? m1u1 प्लस m2u2 बराबर हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 के। याद रखना, किसी भी मरहले पर अगर मोमेंटम निकालना हो तो मोमेंटम निकालने का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। जो मास था उस मास को क्या करोगे मेरे बेटा? अगर मास और वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम निकल आएगा। यहाँ क्या निकल आएगा? m1u1, यहाँ क्या निकल आएगा? m2u2। और जब मेरे बच्चा यहाँ बात करोगे तो क्या हो जाएगा? m1v1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? m2v2। याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है उस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है हाफ mv²। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। अगर इनके फार्मूले हम लिखे मेरे बेटा, तवज्जो देके गौर से देखिएगा, तो पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1u1 का स्क्वायर। तवज्जो देके गौर से ध्यान से देख लेना, ये याद नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल कि आप इसको रट्टा लगा लो याद कर लो। आपको लॉजिक्स पता होनी चाहिए कि लॉजिक्स क्या है। कि हाफ फार्मूले का है, मास होगा जो भी मास है, m1 हो m2 हो, जो भी मास हो, और जो भी वेलोसिटी हो उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ क्या हो गया मेरे बेटा? हाफ m1u1 का स्क्वायर। दूसरे वाले में क्या हो गया? हाफ m2u2 का स्क्वायर। चलाने के बाद की बात करते हैं, हाफ m1v1 का स्क्वायर। इसकी बात करते हैं, हाफ m2v2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बरस जो इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास होता है उसमें मोमेंटम तो कंजर्व होता है मगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। मोमेंटम तो कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। यानी इनिशियल मोमेंटम तो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा मगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगी। देखो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, बार बार इसलिए रिपीट कर देता हूँ कि आपके जहन में किसी न किसी तरीके से घुस जाए। ठीक है जनाब, ये फार्मूलों पे ये बेस होगा, ये आपको लॉजिक से प्रैक्टिस से करेंगे। आपके अच्छे इसको याद नहीं कर सकते, आप कभी भी इसको याद नहीं कर सकते, आप कभी भी इसको रट्टा नहीं लगा सकते। आप लॉजिक समझो, अभी आगे डेरिवेशन आएगी आपको देख के चौदह दिमाग रोशन हो जाएंगे आपके। वो सिर्फ लॉजिक से होगी, सिर्फ प्रैक्टिस से होगी। आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि मोमेंटम होगा तो मास और वेलोसिटी जो भी नाम रख दे, और काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हाफ m1v1 का स्क्वायर। जो इन इलास्टिक कोलिजन है मेरे बेटा, ये एमसीक्यूज वगैरह में काम आएगा। कहाँ काम आएगा? एमसीक्यूज वगैरह में काम आएगा। उसके अलावा एमसीक्यूज में काम आएगा, एमसीक्यूज के अलावा इसकी दोबारा जरूरत पेश आने वाली नहीं। ठीक है, असल जो खेल है वो है इलास्टिक कोलिजन।
और अब मेरे बेटा जो हम सवाल करने जा रहे हैं, अब हम जो सवाल करने जा रहे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत तवज्जो से, ध्यान से, गौर से देखिएगा। पहले मरहले में सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तो हम लोग का प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोग का आंसर होती है जवाब की, जवाब कैसे आए, क्या होगा, जवाब क्या होगा, आंसर क्या होगा। भाई सवाल समझोगे तो जवाब कैसे लिखोगे। बेशतर लोग मैंने देखे सवाल पढ़ने की सहमति नहीं करते, आंसर डायरेक्ट याद कर लिया। और भाई सवाल तो पढ़ो, फिर कहते सर एग्जाम में सवाल आया था, पता नहीं इसके जवाब क्या था। तो भाई जब तक सवाल पढ़ के सवाल समझोगे नहीं, एक तो सवाल के अंदर ही आधा सवाल तो सवाल, आपको सवाल समझ में आएगा ना, तो आधा सवाल तो आधा जवाब तो आपका वैसे ही याद हो जाएगा और आपको याद आ भी जाएगा। इसलिए सवाल हमेशा डिटेल से, तफसील से रीड किया करो, पढ़ा करो, ताकि पता रहे करना क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आएगा। टू स्फेरिकल बॉडीज, दो बॉडीज है स्फेरिकल है, ऑफ मासेज m1 एंड m2। कितने मासेज है मेरे बेटा उनके, m1 और m2 उनके मासेज है। मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2। इनकी वेलोसिटीज क्या है, u1 एंड u2 है। कोलाइड इलास्टिकली, कैसे कोलाइड कर रहे हैं मेरे बेटा, कैसे कोलाइड कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं। और जब इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं तो इलास्टिक कोलिजन के मतलब क्या होगा, इनका मोमेंटम भी कंजर्व होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। derive the expression for their final velocities, इनकी जो फाइनल वेलोसिटीज है, फाइनल का नाम रखेंगे v1 v2, फाइनल का नाम क्या रखेंगे, v1 v2 नाम रखेंगे। v1 v2 के लिए फार्मूले ड्राइव करने, क्या करने मेरे बच्चा, v1 और v2 के लिए फार्मूले ड्राइव करने हैं। सवाल समझ लो ध्यान से, सवाल ये है, लॉजिक ये है कि दो बॉडीज है, उनके मासेस पता है, दो बॉडीज है, उनके मासेस हमें नोन है, उनके मासेस हमें पता है। देख लो बेटा गौर से, m1 मुझे पता है, m2 मुझे पता है, फिर मुझे उनकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक की u1 एक की u2, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी मालूम मेरे को। अब मुझे क्या करना है, फार्मूला ड्राइव करना है, किसके लिए, फाइनल वेलोसिटी के लिए फार्मूला ड्राइव करना है। तवज्जो देके ध्यान से करना, थोड़ा ट्रिकी है, ख्याल रखना। सॉल्यूशन की बात करते हैं, कंसीडर करते हैं दो बॉडी, एक का दो बॉडी लेते हैं, एक का नाम ए रख देते हैं, एक का नाम बी रख देते हैं, ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2। मैंने यहाँ कैपिटल यू लिख दिया है, डेरिवेशन मैंने सारी स्मॉल यू से की है, तो आप स्मॉल यू लिखिएगा इसको, ठीक है। टू बॉडीज, द बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर, क्या करते हैं मेरे बेटा, बॉडी कोलाइड करते हैं इलास्टिकली। कैसे कोलाइड कर रहे हैं, इलास्टिकली। इलास्टिक के मतलब क्या होता है, मोमेंटम भी कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा, सच दैट देयर वेलोसिटीज बिकम्स v1 एंड v2। इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाती है, v1 v2 हो जाती हैं। एक दफा फिर सुन लो गौर से, ध्यान से, मैंने यहाँ पर मेरे बच्चा u1 u2 v1 v2 कैपिटल टाइप हो गया है, इसको आप स्मॉल लिखिएगा, इसको आप स्मॉल लिखिएगा, कैपिटल में मत लिखिएगा, क्योंकि डेरिवेशन मैंने सारी स्मॉल में की हुई है। सवाल के अंदर भी देखो तो सवाल के अंदर भी स्मॉल में गिवन था, सवाल के अंदर भी क्या था मेरे बेटा, स्मॉल में गिवन था, स्मॉल में लिख दीजिएगा। अब डायग्राम देखिए मेरे बेटा, इनिशियल क्या है, एक बॉडी है, उसका मास m1 है, वही डायग्राम है ये। एक बॉडी है, उसका मास m1 है, दूसरी बॉडी और उसकी वेलोसिटी कितनी है, u1 है। तवज्जो से गौर से देखना, ये डायग्राम दोबारा आई, तीसरी मरतबा आई इनफैक्ट। दूसरी बॉडी है, उसका मास m2 है, वेलोसिटी u2 है। ये मेरे बेटा बिफोर कोलिजन है, टकराने से पहले। क्या है, बिफोर कोलिजन है, टकराने से पहले है। फिर इनका कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद इनकी वेलोसिटी बदल जाती है। आफ्टर कोलिजन एक की वेलोसिटी v1 हो जाती है, दूसरे की वेलोसिटी v2 हो जाती है। तवज्जो देखिए, गौर से ध्यान से देखते रहना, ये डायग्राम बार बार आपके सामने आ रही है, और डायग्राम अगर आप समझ लोगे तो आधा काम आपका आसान हो जाएगा। सिंस द कोलिजन इलास्टिक, कोलिजन कैसा है मेरे बेटे, इलास्टिक है। जो कोलिजन हमारे पास है, जो कोलिजन हमारे पास है वो इलास्टिक है, लिहाजा मोमेंटम भी कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, मोमेंटम भी कंजर्व होगा। याद रखना मेरे बेटा, हमने क्या करना है, हमने v1 और v2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। किसको मालूम करना है, हमने फार्मूला ड्राइव करना है, किसके लिए, v1 और v2 के लिए हमने फार्मूला ड्राइव करना है। v1 और v2 के लिए हमने क्या करना है मेरे बेटा, फार्मूला ड्राइव करना है। v1 मालूम करना है, v2 मालूम करना है, इनके लिए हमने फार्मूला ड्राइव करना है। चूंकि कोलिजन इलास्टिक है, इलास्टिक होने के मतलब है मोमेंटम कंजर्व होगा। क्या होती है इक्वेशन, याद तो नहीं कर सकते ना, याद रट्टा लगा नहीं सकते।
पता है कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, यानी m1u1, बहुत पक्का याद रखना, m1u1 प्लस m2u2 इनिशियल है, m1u1 प्लस m2u2 किसके बराबर हो जाएगा मेरे बेटा, फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, m1v1 प्लस m2v2 के बराबर होगा। इसमें से हम क्या करते हैं, तवज्जो देखिए, गौर से देखना ध्यान से, अब सारी कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, स्टेप याद करने हैं, डेरिवेशन याद नहीं करनी है, वो तो खुद ही सीख जाओगे। लिख लिख के एक दफा लिखोगे मुश्किल लगेगा, दो दफा अभी मैं पढ़ा दूंगा ना तो बहुत मुश्किल लगेगा। जब एक दफा अपने हाथ से लिखोगे तो आसान लगेगा, सेकंड टाइम लिखोगे और आसान लिखेगा, थर्ड टाइम लिखोगे बोलोगे तो बच्चों वाला काम है यार। सब काम लिखने के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर है। m1 और m2 को अलग कर लेते हैं मेरे बेटा, जो m1 वाली वैल्यूज है उनको एक तरफ कर लेते हैं, m2 वाली को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ m1 था, ये यहाँ चला जाएगा, ये m2 को यहाँ ले आते हैं। m1 और m2 की जगह हम बदल देते हैं मेरे बेटा, m1u1 हो जाएगा, यहाँ प्लस का m1v1 था, यहाँ आएगा तो क्या होगा, माइनस का m1v1 हो जाएगा। m1u1 था, स्टेप याद रखना बेटा, सारा खेल मैं फिर कह रहा हूँ स्टेप का है। पहली इक्वेशन लिखी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। दूसरी इक्वेशन क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, किसको मेरे बेटा, m1 m2 को। m1u1 प्लस का m1v1 था, दूसरी जानिब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे बेटा, माइनस का हमारे पास हो जाएगा, m1v1 हो जाएगा। और मेरे बेटा यहाँ पर m2v2 प्लस का था, जब m2u2 वहां जाएगा तो ये माइनस का हो गया। अगर आप देख लो मेरे बेटा गौर से, मैं थोड़ा सा आपको और आसान किए देता हूँ, थोड़ा सा और आसान किए देता हूँ, इनको रंग बिरंगा कर देते हैं, आप पहचान लीजिएगा। ये ग्रीन वाला यहाँ से यहाँ आ गया, ग्रीन वाला यहाँ से यहाँ आ गया है, अगले को चलो पिंक कर देते हैं मेरे बेटा, यहाँ पर मौजूद था ये पिंक वाला आपका यहाँ से यहाँ आ गया। इन दोनों की जगह मैंने बदल दी, आसान हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल हो गया, कुछ भी नहीं किया, इन दोनों की जगह को हमने तब्दील किया है, जगह को हमने चेंज किया, इन दोनों की जगह को हमने क्या कर दिया है मेरे बेटा, तब्दील कर दिया है, चेंज कर दिया है। अगर आप बोलो तो डायग्राम बनाकर भी आपको और मैं दिखा देता हूँ। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आपका ये वाला हिस्सा यहाँ आ गया है, ये वाला हिस्सा आपका यहाँ पर आ गया। अब जब m1 m2 एक तरफ हो गए तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें से m1 कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे बच्चा, m1 इसके साथ भी है, m1 इसके साथ भी है, m1 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, टेकिंग m1 कॉमन। मैंने लिखा इसलिए नहीं है, लिख सकता था, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लिखने लिखने पागल हो जाएंगे आप। यहाँ से हमने क्या किया है, m1 कॉमन निकाल लिया है। यहाँ मैं आपको अभी लिख देता हूँ, वैसे ये हमने क्या किया है मेरे बेटा, कॉमन निकाला है। यहाँ पे क्या किया मेरे बेटा, हमने कॉमन यहाँ पे हमने निकाला है, एक तरफ से m1 कॉमन आ गया, यहाँ से मेरे बच्चे m1 कॉमन आ गया, u1 माइनस v1 बचा, यहाँ m2 दोनों के साथ था, m2 कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया, v2 माइनस u2 बच गया। तवज्जो से, ध्यान से, इत्मीनान से करना है, समझ समझ के। इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 2। क्या नाम रखा है इसका, इक्वेशन नंबर 2 हमने जनाब इसका नाम रख दिया है। दो बातें की है इसके अंदर हमने, पहला काम क्या किया है, मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, दूसरे मरहले में क्या किया, m1 m2 को सेपरेट करके m1 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। इसका नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 2। नाउ देन अब हम जनाब क्या करते हैं मेरे बेटा, चूंकि कंजर्वेशन हो रही है, इलास्टिक कोलिजन है, इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। जैसे मेरे बच्चा मोमेंटम कंजर्व हुआ था, जैसे मेरे बेटा मोमेंटम कंजर्व हुआ था, वैसे ही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की भी कंजर्वेशन होगी। क्या होती है कंजर्वेशन में, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है that will be equal to the final kinetic energy, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, यानी हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर विल बी इक्विवेलेंट टू हाफ m1v1 का स्क्वायर हाफ m2v2 का स्क्वायर। सिमिलरली जिस तरह पीछे किया था मेरे बेटा, यहाँ पर भी सेपरेट करेंगे m1 को और m2 को। किसको सेपरेट करेंगे बेटा, m1 m2 को हम सेपरेट कर लेंगे, m1 वाले एक तरफ कर लेते हैं, m2 वाले एक तरफ कर लेते हैं, m1 वाले एक तरफ कर लेते हैं, m2 वाले एक तरफ कर लेते हैं। ये देख लो मेरे बेटा, ये देख लो मेरे बेटा, इसके अंदर v1 है, ये v1 वाला मैंने एक तरफ कर दिया मेरे बच्चे, इसको पिंक से कर देते हैं, और जो u वाला था उसको फर्ज करो, चलो मैं ग्रीन से कर देता हूँ। ये समझ लेना बात ध्यान से, मैंने किया क्या है, इन दोनों की जगह बदलनी है। सेपरेट करते हैं m1u1 को, जो पिंक वाला था मेरे बेटा इधर आकर माइनस का हो गया है, ग्रीन वाला भी वहां क्या हो गया, माइनस का हो गया है। सिंपली हमने क्या किया है, तवज्जो देख लो बेटा गौर से, जो हाफ m2u2 यहाँ मौजूद था, इसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले गए। जब इक्वल टू के दूसरी तरफ ले गए तो इसकी साइन तब्दील हो गई है, और इसी तरीके से जो v1 वाली वैल्यू थी
वो क्या होगी, जब इस तरफ आएगी तो क्या होगी मेरे बच्चा, ये माइनस में हो जाएगी। अच्छा, इसमें थोड़ा मिस्टेक हमसे हुई है, जो टाइपिंग होता है यहाँ आएगा तो ये बेसिकली माइनस में होगा। जब यहाँ आएगा मेरे बच्चा तो ये वैल्यू किसमें हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास, ये हाफ एम वन वी वन है ना बेटा, हाफ एम वन वी वन हमारे पास आया है, ये बेसिकली वन है। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास वन है। और इसी तरीके से ये भी आपके पास वन है। क्या लिखिएगा, क्या किया मेरे बेटा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इसको। चलो मैं फिर इसकी जगह भी, वो भी मैं कलर से कर देते हैं। थोड़ा में एडवांटेज है कि हम इसको कलर के जरिए आपको समझा सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ हमारे पास स्विच की है, कौन सी चीज़ कहाँ आई है। ये मेरे बेटा प्लस का था, यहाँ कर माइनस का हो गया है, और ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ चली गई है। लिखने से आएगा बेटा, बता दूं पहली बात आपको, मैं याद याद कोई नहीं कर सकता इसके अंदर। अगेन इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालेंगे मेरे बेटा, कॉमन निकलेगा हाफ दोनों के साथ है, एम वन दोनों के साथ। यहाँ देखना बेटा, हाफ यहाँ भी हाफ यहाँ भी, हाफ कॉमन निकाल लिया, एम वन यहाँ भी एम वन यहाँ भी एम वन कॉमन निकाल लिया। दूसरे एंड पे क्या देखा मेरे बेटा, हाफ दोनों के साथ था, हाफ भी कॉमन आ जाएगा, एम टू दोनों के साथ था, एम टू भी कॉमन आ जाएगा। बिल्कुल वही काम किया है, इस मरतबा कॉमन निकाला है। हाफ मेरे बेटा दोनों जानिब है, हाफ हमारे पास दोनों जानिब है। हाफ क्या होगा, जब दोनों जानिब है तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ दोनों जानिब है कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कोई चीज इज इक्वल टू दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है जी, वरना चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा। बड़ी क्लास में आ गए हैं, ऐसा काम डायरेक्ट हम कर सकते हैं। उसके बाद बेटा मेरे पास क्या हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, क्या बच गया, एम वन यू वन माइनस वी वन का स्क्वायर और एम टू वी टू माइनस यू टू का स्क्वायर। इसको थ्री का नाम दे दिया है, जरूरत नहीं थी नाम देने की। यहाँ पर हम जनाब एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जब दो स्क्वायर होते हैं दरमियान में माइनस का निशान होता है तो क्या होता है। एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में, पिछली क्लासों में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर हमारे पास होता है। पढ़ा ना बेटा फार्मूला ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के हमारे पास जनाब जो बराबर होता है। यहाँ मेरे बेटा अगर आप गौर से देखो, तवज्जो दे के देखो, तो एक दफा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं किसके ऊपर, एक मरतबा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं यू वन माइनस वी वन के स्क्वायर पर, और एक मरतबा मेरे बेटा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं किसके ऊपर, एक मरतबा हम फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं किसके ऊपर, वी टू के स्क्वायर यू टू के स्क्वायर के ऊपर। दोनों जगह फार्मूला इस्तेमाल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक दफा प्लस में आएगा, एक दफा माइनस में हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक दफा प्लस में यू वन प्लस वी वन, एक दफा माइनस में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दफा वी टू प्लस यू टू प्लस में, एक दफा वी टू माइनस यू टू, एक दफा प्लस में आ जाएगा, एक दफा माइनस में आ जाएगा। मैं समझा देता हूँ मेरे बेटा, तवज्जो दे के गौर से ध्यान से देख लो। एक दफा समझा देता हूँ आपको मैं कि हमने क्या किया है, इन वैल्यूज को हमने फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, फार्मूला हमने लगा दिया। ये मैंने कलर मेरे बेटा इसलिए कर दिया है कि आपको पहचानने में आसानी रहे कि जो ग्रीन वाला हिस्सा था, ये ग्रीन वाला हिस्सा बदल कर यू वन प्लस वी वन हो गया है, यू वन माइनस वी वन हो गया है। और इसी तरीके से जो आपका येलो वाला हिस्सा है मेरे बेटा, ये यू टू प्लस यू टू था, जब इस पर लग गया फार्मूला तो एक दफा प्लस पे एक दफा माइनस में आ गया। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री का, शायद नाम नहीं दिया, डिवाइड कर देते हैं थ्री बाई टू को। जरा नाम देख लीजिएगा, हमने नाम वैसे लिखे थे, यहाँ मैंने नाम वैसे लिख दिए। दो काम हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी, जैसे देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक मिनट रुकिएगा, क्या कर रहे हैं, इसका नाम थ्री नहीं है, इनफैक्ट इसका नाम थ्री है। इसका नाम हमारे पास जनाब थ्री है, इसको कह देते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर, इसका नाम रखा है थ्री बेसिकली।
इसका नाम मेरे बेटा इक्वेशन नंबर 3 इसका नाम है, और डिवाइड कर रहे हैं। अब जरा देखना गौर से, यहाँ पे घपलेबाजी शुरू होने वाली है बड़ी जबरदस्त किस्म की, यहाँ पर घपलेबाजी शुरू होने वाली है जबरदस्त किस्म की। 3 है, ये 2 है। नाम मैंने जो ना अल्फाबेट में वैसे रखे हुए, तो मैं नाम भी आपको वैसे रख देता हूँ। यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं 3 को, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। 2 पीछे थी इक्वेशन, इक्वेशन 2 हमारे पास थी, इक्वेशन 2 हमारे पास पीछे मौजूद थी। देख लेते हैं बेटा डिवाइड कैसे करते हैं। लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करते हैं, राइट को राइट से डिवाइड करते हैं। ये मैंने लेफ्ट साइड लिखी किसकी? इक्वेशन 3 की, और ये मैंने लिखी राइट साइड किसकी? लेफ्ट साइड लिखी मैंने इक्वेशन नंबर 2 की। m1 u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1, ये देखो ये मैंने कहाँ से लिखी है? लेफ्ट लिखी है, और ये मैंने क्या लिखी है? राइट लिखी है। ये इक्वेशन नंबर 3 से आया है। और अगर आपको फिर अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप पीछे जाके देख लो मेरे बेटा, जो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास थी, क्या थी मेरे बेटा? m1 v1 माइनस u1 और m2 v2 माइनस u2 हमारे पास थी, इसलिए हमने वहां से लिखी है। जब हम बेटा इस तरीके से इसको लिखेंगे तो क्या फायदा होगा हमें इसका? वैसे लिखेंगे तो इसका हमें फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है? इसका फायदा ये होने वाला है कि हमारे पास काफी सारी चीजें कैंसिल आउट होने वाली है। यहाँ देखो बेटा m1 ऊपर है, m1 नीचे है, कैंसिल हो गया। यहाँ m2 ऊपर है, m2 नीचे है, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। m1 से m1 कैंसिल हो गया, m2 से m2 कैंसिल हो गया। तवज्जो देके गौर से देखना, पूरा u1 माइनस v1 ऊपर है, पूरा u1 माइनस v1 नीचे है, ये भी कैंसिल हो गया। इसी तरीके से v2 प्लस u2 ऊपर है, u2 माइनस v2 ऊपर है, और u2 माइनस u2 नीचे है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये थोड़ा आगे पीछे कर दीजिएगा, ये v2 माइनस u2 आगे पीछे हो गया। ये सब आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सब आपका खत्म हो जाएगा। जब कैंसिल आउट सब चीजें हो जाएंगी तो हमारे पास क्या बचेगा? देखना बेटा गौर से, u1 प्लस v1, सब ये सब कैंसिल हो गई। सिर्फ क्या बचा? ऊपर बचा जो 2 चीजें हमारे पास बची हैं, तवज्जो दे के गौर से देख लो क्या क्या बचा है मेरे बेटा। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बची है देख लो, सब कैंसिल आउट हो गया है। एक बचा है u1 प्लस v1, यहाँ पे क्या बचा है? v2 प्लस u2, सिर्फ 2 चीजें बची है, सब कैंसिल आउट हो गया। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, कैलकुलेशन जरा बड़ी है, कैलकुलेशन जरा सी बड़ी है, तवज्जो देके ध्यान से देखिएगा। इसको 2-3 दफा लिखोगे तो क्लियर होगी। पहले मरहले पे मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, दूसरे मरहले पे m1 m2 को अलग किया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो रही है, m1 m2 को अलग किया, फार्मूला अप्लाई किया, फिर दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर लिया है। इस इक्वेशन 4 की मदद से ही, इक्वेशन 4 आपके पास मौजूद है, इसी इक्वेशन 4 के अंदर हम क्या करेंगे? एक दफा v2 को अलग कर लेंगे, एक दफा v1 को अलग कर लेंगे। एक दफा किसको अलग कर दिया मेरे बेटा? एक दफा हमने v2 को अलग कर दिया। देखो ये v2 मैंने अलग करना है, u2 प्लस का था, वहां जाकर माइनस का हो जाएगा। एक दफा v1 को अलग कर दिया, vu1 प्लस का था, क्या होगा बेटा? वहां जाकर माइनस का हो जाएगा। इक्वेशन 4 है, इसी इक्वेशन 4 को ना गौर से तवज्जो देके ध्यान से, इसी इक्वेशन 4 से 2 इक्वेशनें मैंने और बना ली हैं, 2 इक्वेशनें मेरे बेटा हमने और फॉर्म कर ली हैं। एक मरतबा v2 को अलग कर लिया है, एक मरतबा हमने u2 को अलग कर लिया। एक दफा v2 को अलग कर लिया, एक दफा v1 को अलग कर लिया। एक का नाम रखा 4a, एक का नाम रखा 4b। 4a 4b इसलिए नाम रखा है कि 4 से बनी है, वरना 5 6 7 नाम देंगे तो घपला हो जाएगा। 4a 4b इन इक्वेशनों को नाम दे दिया है, 4 से बनी है। तो वजह देखिए गौर से देखिए, एक दफा v1 को अलग किया, एक दफा v2 को अलग किया। इसके बाद मेरे बेटा हम क्या करेंगे? इसके बाद हम क्या करेंगे कि बारी बारी v1 और v2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। बारी बारी v1 और v2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसके अंदर? इक्वेशन नंबर 1 में। तो वजह से गौर से ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मैंने यहाँ v2 का कलर बदल दिया ताकि आपको याद रहे कि v2 की वैल्यू पुट करनी है। जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये सारा ऐसे ही रहेगा, सिर्फ जो v2 मेरे पास रेड कलर का था, मैं v2 की जगह v2 की वैल्यू पुट कर दूंगा। जो v2 मेरे पास था मेरे बेटा, ये v2 मेरे पास था, इस v2 की जगह मैंने वैल्यू पुट करनी है। क्या वैल्यू है v2 की? देखो और से, यहाँ नीचे नजर आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे, ये v2 की वैल्यू क्या है? u1 प्लस v1 माइनस u2।
जो V2 है, इस V2 की वैल्यू को मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तवज्जो देके देखना, मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं कलर से सेपरेट कर दूं, आपको पहचानने में आसानी रहे। देखो जब डेरिवेशन करते हैं ना, तो डेरिवेशन करने के अंदर हर स्टेप पे हर चीज में तब्दीली नहीं होती, एक छोटे से हिस्से में कोई तब्दीली होती है, बाकी पूरा पोर्शन एज इट इज डीटो कॉपी होता है। बाकी सारा पोर्शन एज इट इज डीटो आपके पास कॉपी होता है। आप पैनिक ना करें कि यार इतना बड़ा बहुत सारा लिखा हुआ है। बहुत सारे लिखे हुए के अंदर बेशतर पोर्शन तो वैसी कॉपी होता है। अगर आप गौर से देखो मेरे बेटा, मैंने कलर अलग किया है, समझना लॉजिक। जो ब्लैक वाला पोर्शन था वो तो मेरे बेटा एज इट इज ऊपर से नीचे डीटो कॉपी हो गया। जो ब्लैक वाला पोर्शन था वो ऊपर से नीचे एज इट इज डीटो कॉपी हो गया है। जो V2 था, उस V2 की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। क्या वैल्यू पुट कर दी? U1 प्लस V1 माइनस U2। U1 प्लस V1 माइनस U2 हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इस M2 को हम क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने फिर कलर चेंज कर दिया है। जो ब्लैक वाला पोर्शन था वो एज इट इज चल रहा है। देखो ऊपर से नीचे तक सिर्फ कॉपी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर, काम कोई भी नहीं हुआ है। काम सिर्फ रेड वाले पोर्शन के अंदर हुआ है, जहां मैंने V2 की वैल्यू पुट की और उसके बाद मैंने उसको मल्टीप्लाई किया है। मैंने मालूम क्या करना है, हमने क्या मालूम करना है, हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है मेरे बेटा V1। क्या मालूम करना है? V1 हमने मालूम करना है। एक V1 इसके अंदर है, एक V1 इसके अंदर है। V1 मैंने मालूम करना है, इन दोनों के अंदर V1 है, बाकी में तो U है। हमने V1 का बनाना है फार्मूला। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? V1 वाले को एक तरफ रोक लेंगे, V1 वाले को एक तरफ रोक लेंगे, बाकी सारी चीजों को दूसरी जानिब शिफ्ट कर देंगे। क्या करेंगे? बाकी तमाम चीजों को दूसरी जानिब जनाब क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। ये प्लस का V1 था, वहां जाएगा। ये देखो बेटा गौर से, मैंने रेड कलर से कर दिया है, पहचान लेना। ये M2 था, ये आपका यहाँ आ गया, प्लस का था, दूसरी तरफ गया है मेरे बेटा, ये माइनस का हो गया। ये वाला यहाँ से यहाँ आ गया। और इसी तरीके से जो माइनस का M2 U2 था, यहाँ आ गया। मैंने कोशिश की कि U1 वाले एक तरफ कर लो। हमने कोशिश की है कि U1 वाले को एक तरफ कर ले। फिर कह रहा हूँ थोड़ी ट्रिकी डेरिवेशन है, थोड़ी लेजी है, समझोगे लिखोगे तो बात समझ में आएगी। स्टेप याद रखने, वैल्यू याद नहीं रखनी, वैल्यू तो आपने खुद ही लिखनी है। और लिखते हुए ख्याल रखना, इस राइटिंग भी दुरुस्त करना कि यू लगे, वी लगे। अक्सर लोग लिखते हैं, कॉपी में घपला हो जाता है। जब ऐसा कुछ लोग की राइटिंग ऐसी होती है कि यू और वी में फर्क नहीं होता, 3 लाइनों के बाद पता ही नहीं कौन वाला यू है कौन वाला वी है। तो ऐसा मत करना। जब लिखोगे तो वी को और यू को सेपरेट करके तवज्जो से ध्यान से लिखना। आपको पता रहे यू कौन सा है, पता रहे वी कौन सा है। अब मेरे बेटा दो दो के पेयर बनाते हैं। अब मेरे बेटा हम क्या करते हैं, दो दो के पेयर यहाँ बन सकते हैं। अगर आप देखो तो इन दोनों के अंदर तवज्जो देखिए, गौर से देखना, ये रंग बिरंगे का हमारा एडवांटेज है, हमें फायदा है कि हम रंग बिरंगे से बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके अंदर U1 मौजूद है और इसके अंदर क्या मौजूद है मेरे बेटा, गौर से देख लो। इसके अंदर मेरे पास U2 मौजूद है, मैंने अलग अलग कर दिया। इसमें से देखो बेटा, तो U1 कॉमन निकल रहा है। जो पहला वाला पोर्शन जिसको मैंने पर्पल कलर से किया है, इसमें से U1 कॉमन निकल रहा है। दूसरे वाले को देखो मेरे बेटा अगर, तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ये भी M2 U2 है, ये भी M2 U2 है। दोनों मेरे पास M2 U2 है। दोनों हमारे पास क्या है, M2 U2 है। जब दोनों एक जैसे हैं तो इनको ऐड कर लेंगे, 2M2 U2 हो जाएगा। इसमें से क्या किया मेरे बेटा, U1 कॉमन निकाला, M1 माइनस M2 हो गया। इसमें से U1 कॉमन निकाला, M1 माइनस M2 हो गया है। ये दोनों एक जैसे थे, ये दोनों एक जैसे थे। M2 U2 एक, M2 U2 एक, दैट विल मेक इट 2M2 U2। एक M2 एक U2 एक M2 U2 एक, दैट विल ऐड, वी कैन ऐड देम, ऐड करेंगे 2M2 U2 हो जाएगा। इसमें से V1 कॉमन निकाल लिया। V1 कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, M1 प्लस M2 बचेगा। ये M1 प्लस M2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये M1 प्लस M2 यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे बेटा, ये M1 प्लस M2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इज इक्वल टू के दूसरी जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी जानिब जाएगा मेरे बेटा तो डिवाइड हो जाएगा। और जब डिवाइड होता है, प्लस माइनस का निशान होता है, तो हर एक के नीचे अलग अलग होता है। जब डिवाइड होता है मेरे बेटा तो हर एक के नीचे ये वैल्यू अलहदा अलहदा होगी। देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर से नीचे आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर से नीचे आ गया। ये हमारा फार्मूला एस्टेब्लिश हो गया है V1 का। अगर हमें M1 पता हो, अगर हमें M2 पता हो, U1 पता हो, U1 यहाँ लिखे, वहां लिखे, ऊपर लिखे, मल्टीप्लाई हो रहा है, डजेंट मैटर, को फर्क नहीं पड़ता।
m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, इसके नीचे भी m1 प्लस m2 आ जाएगा, u1 हो गया 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 हो जाएगा। ये हमने एक वैल्यू पुट की थी किसकी, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ v2। जब मैंने v2 की वैल्यू पुट की थी, सिंप्लीफाई किया है, तो मुझे v1 निकल आया। क्या निकल आया मेरे बेटा, v1 निकल आया है। सिमिलरली मेरे बेटा, तवज्जो से गौर से देखना, सिमिलरली मेरे बेटा हम क्या करेंगे कि हम वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, v1 की। जिस तरीके से हमने वैल्यू पुट की थी किसकी, इसकी वैल्यू पुट की थी ना बेटा, इसी तरीके से हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसी तरीके से अब हम इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में ही अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे v1 की। लिखा रेड से ही मैंने, रेड नजर बेहतर आता है। इक्वेशन 1 थी पुरानी वाली ना बेटा, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ फिर देखो बेटा मैंने m1 को रेड से कर दिया है, क्योंकि मैं m1 की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, m1 की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। जो ब्लैक वाला पोर्शन है मेरे बेटा सारा वैसे ही रहेगा, जो ब्लैक वाला पोर्शन है सारा वैसे ही रहेगा। v1 की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, क्या वैल्यू पुट कर दी देख लो बेटा, v2 प्लस u2 माइनस u1, v2 प्लस u2 माइनस v1 हमारे पास जनाब वैल्यू आ गई है, v2 प्लस u2 माइनस u1 हमारे पास वैल्यू आ गई है। हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, हमने इसकी वैल्यू जनाब सब्स्टिट्यूट कर दी है। तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा। अब सिंपली जिस तरह ऊपर सिंप्लीफाई किया था, बिल्कुल वैसे ही सिंप्लीफिकेशन है। m1 को मल्टीप्लाई कर दिया तीनों के साथ, m1 v2 m2 u1, बिल्कुल सेम काम है, बिल्कुल सेम टाइम काम है। अगर रेगुलर क्लास में पढ़ा रहे हो तो शायद बोलते घर पे कर लेना, मगर बहरहाल हम यहाँ करा देते हैं। अगेन इसमें से क्या करते हैं मेरे बेटा, हम v1 वाले एक तरफ रोक लेते हैं, इसको रोक लेते हैं मेरे बेटा, v1 वालों को रोक लेते हैं, बाकी को अलग कर लेते हैं। v2 वाले को, एक v2 यहाँ पर है, एक v2 यहाँ पर है, इसको यहाँ रोक लो, बाकी सबको ले जाओ इज इक्वल टू की दूसरी तरफ। क्या हो जाएगा मेरे बेटा, m1 u1 माइनस m1 u2, m1 u1। ये वाला देखो बेटा माइनस का था ना, ये हमारा जो माइनस वाली वैल्यू थी, देख लो बेटा गौर से, यहाँ आकर प्लस की हो गई है, ठीक है जनाब। और इसी तरीके से मेरे बेटा जो माइनस का, जो प्लस का m1 u2 थी, यहाँ आकर माइनस का m2 u2 हो गई है। सिर्फ लिखने से होगा बेटा, ये बताऊँ मैं कि मैं जितनी बातें भी कर दूँ, जितनी भी कहानी सुना दूँ, ये सुन के दिमाग में जाने वाला नहीं है, ये याद हाथ में ही होता है। हाथ से मतलब लिख लिख याद होता है, याद हमेशा लिख लिख कर ही होगा, बगैर लिखे हुए कभी भी याद नहीं होगा। अब क्या करें भाई, दो दो के पेयर बना लेते हैं, दो दो के मेरे बेटा पेयर यहाँ फॉर्म कर लेते हैं। दो दो के मेरे बेटा अगर पेयर बनाएंगे, तवज्जो देखिए गौर से देखना, एक पेयर ये बना लिया, दूसरा पेयर हमने ये बना लिया। ये दोनों एक जैसे हैं, m1 u1 प्लस m2 m1 u1 m1 u1 दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो दैट विल मेक इट 2m1 u1। क्या हो जाएगा, 2m1 u1 हमारे पास हो जाएगा। इन जो ग्रीन वाला पोर्शन है, इसमें से u2 कॉमन निकाल लेते हैं। जब कॉमन निकालते हैं, लेफ्ट पे लिखे राइट पे लिखे डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट पे लिखे राइट पे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से v2 कॉमन निकाला, क्या किया बेटा, यहाँ से v2 कॉमन निकाला है। अगेन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। m1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब मेरे बेटा जाएगा। फिर देख लो गौर से, मैं समझा भी देता हूँ आप लोगों को। ये m1 प्लस m2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये m1 प्लस m2 यहाँ पर मेरे बच्चा मल्टीप्लाई हो रहा था, ये देख लो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इजिकल टू के दूसरी तरफ गया तो डिवाइड होगा। प्लस या माइनस का निशान बेटा अगर आ जाता है तो हर एक के नीचे अलग अलग डिवाइड होता है, हर एक के नीचे सेपरेटली अलहदा अलहदा अलग अलग हमारे पास डिवाइड होता है। अजीब सा गोला गंडा सा रंगीन सा बना दिया है, मगर इसलिए बना दिया है कि आपको लॉजिक के साथ क्लियर हो जाए। घर पे प्रैक्टिस करनी है, 2-3 दफ़ा इसको लिखना है, 2-3 दफ़ा इसको लिखना है, तो लिखोगे नहीं क्लियर नहीं होगा। वीडियो रन करके पॉज करके देख लेना, कलर से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन कहाँ गया है, कौन कहाँ आया है, किस तरीके से ये मूव कर रहा है। ठीक है जनाब, ये सिर्फ मैं फिर कह रहा हूँ अगेन 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 एंड अगेन, ये बात कह रहा हूँ कि ये मेरे बेटा ये पढ़ के याद नहीं हो सकता, देख के भी समझ में नहीं आएगा, ये लिख कर होगा, ये हमेशा लिख कर होगा। ये 2 फार्मूले हमारे पास आ गए हैं, कुछ इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी होंगे, कुछ इनके ऊपर क्लास के केसेस भी हैं, कुछ इसके वो भी हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे। याद रखने की जो इम्पोर्टेंट अहम बात हमारे पास है कि जो स्टेप आपके मरहले हैं, कौन कौन से मेरे बेटा 4 या 5 मरहले हैं, उन मरहलों को आपने जनाब लीजिए वो फॉलो करना है। जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू कर लेता हूँ, इसको जल्दी जल्दी से इसको रिमाइंड करा देते हैं।
तमाम ड्राइंग इसकी क्लियर कर देते हैं जनाब। दोबारा से जनाब पीछे से वापस जाते हैं और यहाँ से अगर मेरे बच्चा आप देख लो, तवज्जो देके कि सबसे पहला काम क्या देखा मेरे बेटा हमने, सबसे पहला काम क्या देखा हमने, यहाँ से आप देख लें कि हमने हमने क्या किया, दो बॉडीज को लिया है जिनके मासेस हमारे पास क्या है, M1 M2 है। एक डायग्राम बना दी है इलास्टिक बिफोर कोलिजन की और आफ्टर कोलिजन की। पहले मोमेंटम कंजर्व हुआ है, इसमें से हमने क्या किया, एक इसको नाम रखा 1 का। फिर दूसरे मरहले में हमारे पास क्या हो गया मेरे बेटा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हुई है। इस पहले मरहले में मोमेंटम कंजर्व हुआ है, इसमें से हमने M1 M2 को अलग किया, इसको अलग किया बेटा, M1 M2 को अलग किया है। फिर हमारे पास क्या हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुई है, अगेन M1 M2 को अलग किया है। और स्क्वायर होने की सूरत में U1 माइनस U2 के फार्मूले को इस्तेमाल किया है। उसके बाद डिवाइड कर दिया है इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई है जो U1 U और V की फॉर्म में। एक दफ़ा हमने V1 को अलग किया, एक दफ़ा V2 को अलग किया है। फार्मूलाज के अंदर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है और हमने इसको जब अलहदा करके V1 को अलग कर लिया है, V2 को अलग कर लिया। अब आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि थोड़ा ट्रिकी है, ये एग्जाम में लॉन्ग में आता है। दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट इन लॉन्ग, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आएगा। घर पे टाइम निकाल के आज ही कर लेना तो सही रहेगा बेटा, अगर आज नहीं किया तो मामला बेकार हो जाएगा। और दूसरी बात है कि आप लोग जो वीडियोस वगैरह अपलोड की जाती है आप लोग देखते नहीं हो भाई फारिग बैठे हो तो कम से कम वीडियो देख लो, शायद कुछ शायद के दिल में उतर जाए। मेरी बात हुआ है ना, एक बड़ा मशहूर सा शेर, सुन के शायद आइडिया हो जाए जहन में। एक तो लिखे और वीडियो उसको देखे पॉज करके, अभी क्लास के दौरान कॉपी ना क्या करें। और दूसरी बात ये कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है ये सब आपने कॉपी में लिखना है, एक प्रॉपर रेगुलर रजिस्टर मेंटेन करें। इन तमाम चीज़ों को जो आपको क्लास में स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं ये आपकी कॉपी पर लिखी भी होनी चाहिए। और कैसे लिखोगे मेरे बेटा, बाद में वीडियो को प्ले करो, वीडियो को पॉज करो, रोक के आप उसको देख के लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसके और उससे देख के कॉपी में लिख लो। ये आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, ये लिखा हुआ काम आएगा, ये पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा। ये कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, यहाँ तो लिखोगे तो कुछ होगा। पढ़ने वढ़ने वाला काम ही नहीं है इंटर के अंदर। और जो इंटर में लोगों की तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, वो इसी बात के ऊपर होती है। या लिखने का काम है और लिखने से चोर है आप लोग, लिखने ना पड़े, लिखना ही ना पड़े। तो ये ऐसे नहीं होगा। जो लोग लिखने की आदत डालते हैं, लिखते हैं बहुत सारा लिखते हैं, तो उनके लिए इंटर में नंबर लाना बड़ा आसान हो जाता है। तो कोशिश करते हैं, क्लास कभी भी एंड हो जाएगी, बहुत छोटा सा टाइम हमारा रह गया है। फर्दर कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो तो आप इसको पहले लिखिएगा। कल की जब क्लास होगी तो कल की क्लास से पहले हम आपसे कुछ जो सवाल जवाब होंगे तो आपसे सवाल जवाब ले लेंगे। फर्दर कोई सवाल हो भाई आप व्हाट्सएप पे ऊपर सवाल लिख के मुझे भेज सकते हैं, उनके सवाल को भी आपको समझा देंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। बारिशों में कोई इन्जॉय क्या किया, बहुत सारे लोग की तबाह हाल बर्बाद होगा भाई। बारिश में जो लोग तबाह बर्बाद हुए उनके लिए दुआ करें, जनाब अल्लाह उनके साथ बेहतरी करे और मजीद बारिश ना हो ताकि जो है वो हालात उनके मुनासिब बेहतर रहे। तो शायद नेक्स्ट क्लास की तो मुलाकात होती है, फिर इसको फर्दर आगे से कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।